हेलो दोस्तों, स्वागत है क्रेडिट कार्ड अड्डा के एक और एक्साइटिंग वीडियो में। मेरा नाम है शशि और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टिप्स जिसके जरिए आप यहां पे अपनी क्रेडिट कार्ड की जो यूटिलाइजेशन रेशियो है उसको 30% या उससे नीचे यहां पे मेंटेन कर पाएंगे। अभी रिसेंटली मैंने यहाँ पे एक वीडियो डाला था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपको अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको कैसे बढ़ाना है, और उसके अंदर मैंने बात करी थी कि कैसे आपको जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो है वो कितना इंपैक्ट करता है। जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वही मैंने आपसे शेयर किया था। तो उसके बेस पे यहाँ पे बहुत सारे लोग के वहाँ पे क्वायरीज भी आ रहे थे कि अगर मैं कुछ एडवांस पेमेंट कर दूँ या बिल जनरेट होने से पहले अमाउंट पे कर दूँ तो क्या ये सब काउंट होगा क्रेडिट यूटिलाइजेशन में, वो ओवरऑल काउंट होगा, कैसे काउंट होगा। तो इसका जो है एग्जैक्ट आंसर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, लेकिन मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे R&D करी, तो मुझे अभी वो जो चीज़ें मिल के आई है वही मैं आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ पे मैं आपके लिए क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड ही वीडियो लेकर आते रहता हूँ। दोस्तों, बात करें अगर क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो की, तो ये होता क्या है। सबसे पहले आप इसको समझिए कि जो भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट मिलती है, जैसे मान लीजिए आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट अगर 1 लाख रुपये की मिली हुई है, अगर आप उसमें से 20,000 रुपये यहाँ पे खर्च करते हो तो आपकी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो होगी वो होगी 20% की। लेकिन अगर यही आप यहाँ पे 40,000 रुपये खर्च करते हो तो हो गई 40% की। तो जो भी आपकी लिमिट मिली हुई है उसका जो भी अमाउंट आप खर्च करते हो उसका परसेंटेज कैलकुलेट होता है और वो आपकी बन जाती है क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो, जो कि बैंक यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो जो है डिफरेंट सिबिल हो गई, आपका एक्सपीरियन हो गया, CRIF हो गया, इनको यहाँ पे रिपोर्ट करती है और वो आपके लिए वो क्रेडिट स्कोर आपको बना के देती है। तो जो बैंक का स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपको जो अपनी यूटिलाइजेशन रेशियो उसको 30% या उससे नीचे मेंटेन करना है, जो कि एक अच्छी चीज़ होती है और इससे आपका सिबिल स्कोर, क्रेडिट स्कोर भी यहाँ पे आपका बढ़ता है। तो उसी के बेस पे यहाँ पे दोस्तों जब मैंने कल वीडियो डाली तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे ने पूछा था कि क्या अगर मैं एडवांस पेमेंट कर दूँ, जैसे कि आपका बिल जनरेट होता है 15 तारीख को और आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख रुपए की, और आप उसमें से क्या कर रहे हो कि 1 लाख रुपए में से ऑलरेडी 70,000 रुपये खर्च करके रखे हुए हो। अब बैंक के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपकी जो अमाउंट होनी चाहिए वो 1 लाख रुपए के हिसाब से 30,000 रुपये आपको खर्च करना है, लेकिन आपने 70,000 रुपये खर्च करके रखे हो और आपकी बिल हर महीने की 15 तारीख को जनरेट होती है। अब यहाँ पे आप क्या अगर 10 तारीख को ही 70,000 में से अगर 50,000 रुपये एडवांस पेमेंट कर दे रहे हो और आप वो पेमेंट क्लियर कर दे रहे हो, तो अब आपकी जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगी वो 20,000 रुपये की हो गई। आपने 1 लाख रुपये की क्रेडिट लिमिट थी, उसमें से 70,000 खर्च किया, 50,000 आपने एडवांस में पे कर दी और वो क्लियर ऑफ कर दिया। अब सिर्फ 20,000 रुपये बची है। अब जब आपका 15 तारीख का बिल जनरेट होगा तो आपका जो बिल जनरेट हो रहा है वो सिर्फ 20,000 रुपये का ही होगा। तो क्या ये जो है आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन रेशियो आपका 70% में काउंट किया जाएगा या 20% में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सवाल थे। तो इसको दोस्तों मैंने जब रिसर्च किया तो इवन मैंने जब गूगल पे इस चीज़ को टाइप किया और मैंने देखा तो इवन एक्सपीरियन की जो वेबसाइट है, जो एक खुद में क्रेडिट ब्यूरो है, वो भी ये चीज़ कहती है कि जो एडवांस पेमेंट है या अर्ली पेमेंट आप इसको बोल लो, कि अगर आप स्टेटमेंट डेट से पहले, जब आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है उससे पहले अगर आप अर्ली पेमेंट कर देते हो और उसके वजह से जब आपका वो टोटल बैलेंस जो वो कम हो जाता है, तो वही चीज़ जो है वो आगे आपको हेल्प भी करता है यूटिलाइजेशन रेशियो को कम करने में। यानी कि ये तरीका जो है बिल्कुल सही है, आप इसको कर सकते हो। एक तो सबसे जो पहला तरीका यही है कि आपका अगर खर्च ही बहुत कम है, 1 लाख की लिमिट है, अगर महीने में आप 30,000 तक भी नहीं पहुंच पा रहे हो तो ऑलरेडी बेस्ट है। अगर आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो तो दूसरा तरीका ये है कि आपको जो है पेमेंट जो है एडवांस में थोड़ा सा क्लियर करके चलना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक समस्या क्या आता है कि जो बैंक्स है ना, ये पहले मुझे भी ऐसा लग रहा था कि क्या वो 30 डेज का जो भी आप एक बिलिंग साइकिल की जो आपने ट्रांजेक्शन करी हुई है, क्या बैंक वो सारे रिपोर्ट करती है क्रेडिट ब्यूरो को? नहीं, वो सारे एक एक ट्रांजेक्शन को ऐसे रिपोर्ट नहीं कर सकती कि यार आपने ये करा हुआ है, आपने 1 लाख रुपए पे आप 1 लाख के ज़्यादा या 1.5 लाख रुपए आपने खर्च कर दिए, ऐसे पेमेंट क्लियर करके। तो ऐसा नहीं होता। पेमेंट बैंक जो है किसी एक डे पे ही बैंक को रिपोर्ट करती है, उस समय जो भी आपकी आउटस्टैंडिंग बैलेंस होती है वहीं जो है वो क्रेडिट ब्यूरो कंसीडर करेगी कि आपका यूटिलाइजेशन रेशियो ये था। जैसे कि पेमेंट आपका बिल जनरेट हो गया और उस समय आपकी जो है जैसे आपको एग्जांपल दिया था 70,000 पे आपने सिर्फ 20% की यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो दिखाई। अब बैंक जो है ये सिर्फ यही रिपोर्ट करेगी क्रेडिट ब्यूरो की, या क्या आपका जो स्टेटमेंट जनरेट हुआ 1 लाख की आपकी लिमिट है, आपके 20,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग है, और क्रेडिट ब्यूरो यही इसको रीड करेगी कि आपका सिर्फ 20% का यहाँ पे यूटिलाइजेशन रेशियो है। अब यहाँ पे जो एक समस्या ये है कि जो सभी बैंक है वो सभी एक डेट पे यहाँ पे काम नहीं करते। मतलब वो ऐसा सभी बैंक का अपना अपना है कि वो किस डेट पे क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करती है, और हर क्रेडिट ब्यूरो को हो सकता है कि वो डिफरेंट डेट्स हो रिपोर्ट करने का। जैसे कि मैंने बताया कि इंडिया के अंदर 3-4 यहाँ पे क्रेडिट ब्यूरो हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो टॉप कंसीडर किया जाता है वो है सिबिल है, उसके बाद CRIF है, एक्सपीरियंस है। ये सारे क्रेडिट ब्यूरो है, इनको जो है बैंक ये डेटा रिपोर्ट करती है और ये फिर इसके बेस पे आपको यहाँ पे 300 से 900 के बीच में आपकी क्रेडिट स्कोर, सिविल स्कोर यहाँ पे बनती है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने एक वीडियो इसके ऊपर जब रिसर्च करता एक वीडियो में मैंने देखा, वहाँ पे एक भाई ने हमारे जो है इसको दिखाया था कि 3-4 बैंक्स हैं जो कि आपको जब आपका बिल जनरेट होता है तब वो आगे क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करती है, और बाकी सब जो बैंक्स हैं मैक्सिमम वो सारे के सारे मंथ एंड में रिपोर्ट करती है। पर उसका कुछ मुझे जब मैंने गूगल और करना शुरू किया तो मुझे कुछ एग्जैक्ट इसका आंसर मिल नहीं रहा था कि यार कहीं से मैं कैसे कंफर्म करूँ कि ये बैंक जो है एग्जैक्ट इस डेट पे रिपोर्ट करती है या नहीं करती, और ये बैंक है कभी भी इसको चेंज भी कर सकती है।
तो फिलहाल मैंने क्या किया दोस्तों, एक क्रेड ऐप है जो मैं यूज करता हूँ बिल पेमेंट के लिए, उसके अंदर फ्री में आपको एक्सपीरियन और CRIF का क्रेडिट रिपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, डिटेल्ड रिपोर्ट। तो मैंने उसको CRIF रिपोर्ट यहाँ पे चेक किया और आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं। तो मेरी अभी करंट यूटिलाइजेशन रेशियो लगभग 11% के आसपास है। टोटल क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है वो सारे कंबाइंड करके, और टोटल मैंने जो स्पेंड किया हुआ है, और ये रिसेंटली मैंने जनवरी के अंदर ही इसको मैंने रिपोर्ट को ये यहाँ पे क्लेम किया था, तो उस समय मुझे ये डेटा देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अंदर मैं इसको अलग अलग डेटा को भी मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि कौन से कार्ड पे मेरा कितना रेशियो यहाँ पे खर्च हुआ है। तो अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे आप देखिएगा इस साइड में, तो यहाँ पे आप देखिए कि बाकी सब कार्ड्स में तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन SBI कार्ड के अंदर यहाँ पे लगभग 33% का मेरा स्पेंड रेशियो है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है, 30% ज़्यादा, लेकिन बाकी कार्ड्स में यहाँ पे कम कम है। तो जो मैंने आपको एक वीडियो मैंने देखा था रेफरेंस के लिए, वहाँ पे ये दिखाया गया था कि यहाँ पे SBI का जो क्रेडिट कार्ड है, या ICICI का क्रेडिट कार्ड है, या सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, या अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड है, ये जो 4 बैंक है, ये स्टेटमेंट जनरेट होने के बाद ये रिपोर्ट करते हैं क्रेडिट ब्यूरो को, जैसे कि CBL, CRIF और एक्सपीरियन। और बाकी बैंक हो गए जैसे एक्सिस बैंक हो गया, आपका IDFC, और भी बहुत सारे बैंक्स है, ये बैंक रिपोर्ट करती है आपको क्रेडिट ब्यूरो को मंथ एंड के ऊपर। अब मैंने इसको वेरिफिकेशन के लिए क्या किया कि मेरे पास ऑलरेडी चारों कार्ड है, मेरे पास अमेरिकन एक्सप्रेस है, SBI है, ICICI है, एक्सिस बैंक है, SBI सिंपली क्लिक कार्ड है। तो ये सारे कार्ड्स का मैंने जैसे कि देखा, मेरे पास ऑलरेडी CRIF का रिपोर्ट था, तो मैंने उसको एक एक करके स्टेटमेंट से मैच करना शुरू किया कि क्या सही है। तो SBI का मैंने वेरीफाई किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कि SBI का जो मेरा स्टेटमेंट यहाँ पे देख रहे हो, ये अमाउंट और जो मेरा क्रेडिट ब्यूरो को जो रिपोर्ट किया हुआ है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, ये दोनों मैच कर रहा है, यानी ये भी जो है स्टेटमेंट बनने के बाद रिपोर्ट करती है। उसके बाद ICICI का आप देख लो, ये भी जो है दोनों मैच कर रहा है, ये भी यहाँ पे स्टेटमेंट बनने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट करती है। सेम तरीके से अमेरिकन एक्सप्रेस का ये अमाउंट है, और जो CRIF के अंदर जो मुझे रिपोर्ट में सबमिटेड है वो अमाउंट, वो भी यहाँ पे मैच कर रहा है। यानी ये तीनों जो है यहाँ पे स्टेटमेंट बनने के बाद ये बैंक रिपोर्ट करती है क्रेडिट ब्यूरो को। एक आ जाता है एक्सिस बैंक का, जो कि मैंने वीडियो रेफरेंस देखी थी, उसके अंदर उन्होंने बताया था कि ये मंथ एंड में वो करती है, लेकिन जो मैंने इसको जो वेरीफाई करने की कोशिश की, तो मेरे को यही समझ में आया कि ये भी जो है स्टेटमेंट बनने के बाद ही होता है। अब आप स्क्रीनशॉट पे यहाँ पे देखोगे तो ये CRIF की रिपोर्ट है, इसके अंदर 45,000 रुपये की मेरा रिपोर्टेड है कि मैंने यूटिलाइज किया हुआ है अमाउंट। और इसी जगह पे आप यहाँ पे मैं स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल बिल्ड अमाउंट जो है मेरा वो 45,016 रुपये का है। और उनके हिसाब से अगर मैं कंसीडर करूँ कि ये मंथ एंड में होता है, तो मेरा एवरी मंथ जो है 15 तारीख को बिल जनरेट होता है फ्लिपकार्ट एक्सिस कार्ड का, तो मैं उससे पहले जो मंथ एंड हो रहा होगा वहाँ तक का अगर मैं अमाउंट देखूँ, तो ये लगभग जो आप देख सकते हो 26 तारीख को यहाँ पे ये एंड हो रहा है, और 26 तारीख के बाद भी मैंने काफ़ी यहाँ पे खर्च किए हुए हैं 15,000 रुपये कुछ और अमाउंट। तो उससे पहले वो अमाउंट कम होना चाहिए था, 45,000 से कम अमाउंट रिपोर्टेड होना चाहिए था क्रेडिट ब्यूरो को, लेकिन ऐसा नहीं है। CRIF के केस में जो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे जो स्टेटमेंट बैलेंस है वही रिपोर्टेड है। तो मैं उसको रेफरेंस यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, और जो मैं यहाँ पे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे डाल दे रहा हूँ कि आप देख लो, ये 4-5 बैंक है, जो कि मैं 4 तो मैं वेरीफाई कर चुका हूँ, SBI, ICICI, MX और एक्सिस बैंक। तो ये चारों बैंक जो है आपको यहाँ पे स्टेटमेंट बनने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट करती है। और बाकी बैंक के केस में यहाँ पे आप एज्यूम कर सकते हो कि वो जो है, अब मेरे पास वेरिफिकेशन नहीं है, लेकिन आप ये एज्यूम करो कि 2 सिनारियो बन रहा है। एक तो स्टेटमेंट बनने के बाद बैंक रिपोर्ट करती है क्रेडिट ब्यूरो को, दूसरा ये है कि अगर उस केस में नहीं तो फिर वो मंथ एंड में बैंक रिपोर्ट करती है यहाँ पे। अगर आप में से कोई कार्ड होगा तो आपने ये चीज़ भी आप भी यहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो, और आप यहाँ पे कमेंट में बताओ, जैसे HDFC के केस में, IDFC के केस में, सिटी बैंक के केस में, जो भी और भी बैंक्स है, अगर आप यूज़ करो तो क्रेडिट ऐप यूज़ करते हो, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे रिपोर्ट चेक करो, CRIF का लेटेस्ट स्टेटमेंट देखो, जिस मंथ आप वो रिफ्रेश कर रहे हो, किस डेट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, उससे मैच करने की कोशिश करो, फिर आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ये था तरीका दोस्तों, जिसके जरिए आप अपनी यूटिलाइजेशन रेशियो को यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं। तो अब जो इशू था कि यार मेरा लिमिट कम है पर मेरे खर्चे ज़्यादा हैं, तो आप खर्चे जरूर यहाँ पे ज़्यादा करो, जितना आप खर्चे कर रहे हो उतना करो, और आपको जो है एडवांस पेमेंट करके आपको स्टेटमेंट बनने से पहले आपको वो अमाउंट पे कर देना है, और उस थोड़ा सा अमाउंट आपको छोड़ देना है, जो कि आपका लिमिट से जो रेशियो बने वो 20-30% के रेंज में बैठे, और उसके बाद उस अमाउंट को बिल जनरेट होने के बाद यहाँ पे आप पे कर दो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कुछ सवाल या सुझाव तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।